ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के एरियल डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हवाई हमलों को नाकाम किया था। पाकिस्तान के ड्रोन हवा में मार गिराए थे। सेना के सीनियर अधिकारी कह चुके हैं कि अगर दुश्मन को आगे भी वॉरफेयर में हराना है तो फिर मजबूत बनना होगा, हवाई सुरक्षा को अभेद्य बनाना होगा। इसी दिशा में भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में 15,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर स्वदेशी आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। एक तीर से दो निशाने लगाना क्या होता है, एक वार से दो दुश्मनों को जवाब देना क्या होता है, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ये भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का सबूत है। मेक इन इंडिया का दम है, जो अब चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों की आंखों में शूल की तरह चुभने लगा है। एक बार फिर शौर्य को महसूस कीजिए, अपने देश के रक्षा वैज्ञानिकों को बधाई दीजिए, क्योंकि देश की हवाई सुरक्षा में बड़ा इजाफा हुआ है। लद्दाख की जमीन पर भारत ने अपने एरियल डिफेंस सिस्टम के एडवांस वर्जन का कामयाब टेस्ट किया है। भारत के पास आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले से ही मौजूद है और इसका ट्रेलर पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा भी था। लेकिन अब बात इससे आगे की है, बात मॉडर्न वॉरफेयर की है, क्योंकि गुजरे जमाने के हथियारों से भविष्य के युद्ध जीते नहीं जा सकते। इसीलिए एडवांस वर्जन जरूरी था। इसी दिशा में भारत ने आकाश डिफेंस सिस्टम के प्राइम वर्जन का टेस्ट किया। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने हमारे देश की तरफ ड्रोन्स भेजे थे, हवाई हमले की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान का ये नापाक मंसूबा कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि हमारे पास आकाश था। इस एयर डिफेंस सिस्टम ने दूसरे डिफेंस एसेट्स के साथ मिलकर पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया था। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का पाकिस्तान सीज फायर करने लगा, लेकिन बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। अगर दो मोर्चों पर लड़ना है तो इसके लिए कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम के परीक्षण का मकसद ये देखना था कि ये सिस्टम ऊंचाई पर कैसे काम करता है। डीआरडीओ के सीनियर ऑफिसर्स की मदद से भारतीय सेना ने ये टेस्ट किए। टेस्ट के दौरान जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों ने बहुत तेजी से चलने वाले टारगेट्स को यानी विमानों को सीधे निशाना बनाया। दो प्रहार किए, दोनों कामयाब रहे। आकाश प्राइम सिस्टम भारतीय सेना में मौजूद आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की तीसरी और चौथी रेजिमेंट होगी। आकाश प्राइम एक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये दुश्मनों के विमानों और ड्रोन को मार गिराने में भी सक्षम है। सोचिए, लद्दाख का वो इलाका जो समुद्र तल से लगभग 3,000 मीटर यानी करीब 9800 फीट की ऊंचाई पर है। ये वो इलाका है जहां पर भारत और चीन के बीच अब भी कुछ जगहों को लेकर फ्रिक्शन पॉइंट्स बने हुए हैं। हमारी सेना और चाइनीज पीएलए अब भी मिरर पोजीशन पर डिप्लॉयड है। बातों का दौर जारी है, डिप्लोमेसी अपनी जगह है, लेकिन ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जरूरी हो जाता है जो उन्होंने 5 साल पहले जवानों के सामने दिया था। वीर भोग्या वसुंधरा का मतलब समझाया था। हमारे यहां कहा जाता है, खड़गेन आक्रम्य भंजितः, खड़गेन आक्रम्य भुंजितः। वीर भोग्या वसुंधरा यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। इसी विजन के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, ऊंचाई पर नए आकाश को माप रहा है। मौजूदा आकाश डिफेंस सिस्टम के साथ एक और लैंड बेस्ड सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाना है। आकाश प्राइम सिस्टम ने भारतीय सेना का आत्मविश्वास और बढ़ा दिया है, क्योंकि इस मिसाइल को 4,500 मीटर तक की ऊंचाई पर तैनात किया जा सकता है और ये लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्यों को मार गिरा सकती है। We have witnessed evolutionary as well as revolutionary changes in warfare, and that have transformed the kind of battles we fight. Change is either evolutionary, something like Charles Darwin spoke about, natural selection. Gradually, it happens over a period of time, and then there is a revolutionary change, which happens all of a sudden, something like an ice age which comes and people are not adapted to it.
हालांकि बात सिर्फ आकाश तक सीमित नहीं है। खबरें तो ये भी हैं कि भारत सरकार ने डिफेंस सिस्टम के साथ साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक इसके तहत हमारे देश में अगली पीढ़ी के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी एवैक्स बनाए जाएंगे। ये भारतीय वायुसेना के लिए आने वाले खतरों का पता लगाने और जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता को बढ़ाएगा। सरकार की मंजूरी के बाद अब डीआरडीओ भारतीय कंपनियों और एयरबस के साथ मिलकर काम करेगा, ऐसी खबरें। इसके तहत A321 विमान पर एक खास एंटीना और अन्य सिस्टम लगाए जाएंगे। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत बहुत बढ़ जाएगी और भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास ऐसी तकनीक मौजूद है। इस प्रोग्राम का असर ये भी होगा कि न सिर्फ इससे देश की रक्षा जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि मेक इन इंडिया वाले डिजाइन, इंटीग्रेशन और प्रोडक्शन वाली सप्लाई लाइन की धाक दुनिया में जमेगी। रक्षा उत्पादों को एक्सपोर्ट करने के मौके बढ़ जाएंगे।